नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का मामला देश भर में लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष के हमलों के बाद भले ही राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा के बजट सत्र में भी रीट मामले पर राजस्थान सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से गर्माहट है। राजनीति के गलियारों में भी रीट परीक्षा को लेकर चर्चा है। विपक्षी पार्टी भाजपा और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। दरअसल प्रदेश में पिछले दिनों हुई रीट परीक्षा में भारी अनियमितता और पेपर आउट होने की घटना घटी, जिससे लाखों बच्चों के भविष्य और रोजगार पे संकट आ गया। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंप रखी है। मामले में कई गिरफ्तारियां और बोर्ड अध्यक्ष की बर्खास्तगी भी सरकार कर चुकी है, लेकिन अब भी सरकार इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। पेपर लीक की खबर आई, इमीडिएटली एसओजी को केस दिया गया, एसओजी केस दीजिएगा। और आप देखिएगा अभी माहौल पूरे कंट्री में बना रहा है, किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये नौबत क्यों आ रही है। इस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए नौबत क्यों आ रही है कि बच्चे जो हैं वो ज्ञान बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। ये नौबत क्यों आई है, उसको ठीक करने आ सकता, वो अलग इश्यू है। केंद्र सरकार में 3 पेपर आउट हो गए, 21 में, 17 में और 21 में। थर्ड सेना के लिए सामान्य सैनिक भर्ती, एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट 2021, हिंदी की परीक्षा, ये सब आउट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए हैं 21 के अंदर, 18 के अंदर। हरियाणा में हुए हैं 21 के अंदर। उत्तराखंड में हुआ है 16 के अंदर 2 बार। गुजरात में हुआ है दिसंबर 21 के अंदर अभी। महाराष्ट्र में भी हुए हैं, गुजरात में 18 में भी हुए हैं, महाराष्ट्र में अब 21 में हुए हैं 2 बार। मध्य प्रदेश में 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में भी 20 में हुआ है, कर्नाटक के अंदर भी 20 में हुआ है। अधिकांश जगह पर ये नियुक्ति भी की गई है, करीब सब जगह नियुक्त की गई है। ये जो हालात बन रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वैसे भी रोजगार के लिए आज देश में महंगाई के अलावा, महंगाई के बाद में रोजगार की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है, विस्फोट। विपक्ष ने रीट मामले में सरकार को जबरदस्त घेरा और बड़े आंदोलन किए। यहाँ तक कि पिछले दिनों पुलिस को आंदोलनकारियों पर लाठियां भी बरसानी पड़ी। इसके बाद मामला और अधिक बढ़ गया। रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पे गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारी मन से परीक्षा रद्द कर रही है। गहलोत ने कहा कि विपक्ष सरकारी भर्तियों को अटकाकर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी, मई के लिए कही थी, तो 1 महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है। मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो। तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे। वो पूरा प्रोग्राम को दे रहेगा। कानून भी कड़ा बना, और कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आएंगे। जो गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर, देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं, कई बार मामले कोई भी व्यक्ति चला जाता है जुडिशरी के अंदर, और कई बार आप देखिए लीक होते हैं या इस कारण से अटक जाते हैं। बीजेपी शासन की भर्ती भी हमें पूरी करनी पड़ती है, चाहे आरपीएससी की हो, आरएस की, वो भी अपन ने करी, और चाहे वो टीचर की भी हो, अपन ने की अभी सरकार आने के बाद में। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो रहा है,
हम चाहते हैं यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी फॉलो करे पूरी तरह से, बल्कि वो जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बना वो भी फॉलो करे, और बाकी सिस्टम ऐसा बन जाए जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम बने कि बिल्कुल इसमें स्मूथली बच्चों को टेंशन में नहीं हो, आराम से एग्जाम दे सके। कि बार बार आप कितने क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या बीतती होगी कि पता नहीं अब क्या होगा। रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान के कुछ बेरोजगार युवा रीट लेवल 1 की परीक्षा भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता इस मामले में बड़े लोगों के शामिल होने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। वहीं प्रदेश के कोचिंग संचालक भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ अन्याय होने की बात हर तरफ की जा रही है। जो भी रीट भर्ती हुई है, इस रीट भर्ती में बड़े लेवल पर धांधली सामने आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। रीट भर्ती में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 3-4 साल से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। उन बच्चों की जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है, उनके सपनों को तोड़ा गया है और ये बहुत सरासर गलत है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो भी सरकारी भर्तियों के लिए आगामी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं का बंदोबस्त बहुत अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए और एक कड़ा कानून लेके आना चाहिए। जो भी इस प्रकार की धांधली में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभी सरकारी भर्ती को रद्द किया है इन्होंने, रीट वाली भर्ती को, उस रीट की भर्ती को रद्द करने पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे, वो थोड़े निराश हुए हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया रद्द होकर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर धांधली थी। अब सरकार को जल्दी से जल्दी इसकी एक डेट अनाउंस करके टाइम टेबल देकर और नए सिरे से और ईमानदारी के साथ भर्ती को करवाना चाहिए। राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट एग्जाम 2021 में सरकार वास्तविक दोषियों को छुपा रही है। हमारी मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, और ताकि इससे भविष्य में युवाओं के हितों पर कुठाराघात ना हो, कोई प्रहार ना हो। आप ही बताइए कि ट्रेजरी में रखे हुए पेपर कैसे शिक्षा संकुल तक पहुंच गए और किसके इशारे पे पहुंच गए, और साथ ही कोचिंग संचालक स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका जांच होनी चाहिए। सर, मेरा मानना है कि जो रीट भर्ती में जो भी हुआ है ये विद्यार्थियों के लिए सही नहीं हुआ है। इसमें कई विद्यार्थी जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहे थे उन्होंने पेपर बहुत अच्छे से किया, किसी के अच्छे नंबर भी आए जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा, पर ये जो पेपर लीक हुआ इस वजह से उन विद्यार्थियों का मोरल टूट गया। कई विद्यार्थी जो गरीब वर्ग से आते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, कोचिंग करी, पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने कोचिंग में पैसे करके कोचिंग ली, और उनको सही नंबर आने के बावजूद भी उनकी भर्तियाँ नहीं हो पाई है। पहले तो ये भर्ती कैंसिल की गई है, बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को इसमें कोई कड़े नियम बनाने चाहिए कि दोबारा ऐसी भर्ती हो, भर्ती सही टाइम पे निकले, पर ये जो पेपर लीक वगैरह होते हैं ये ना हो पाए और सभी एग्जाम सही तरीके से हो। इससे विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वो और भी पढ़ पाएंगे। रीट भर्ती के मामले में आपको क्या कहना है? रीट भर्ती के मामले में मुझे ये कहना है, जिस प्रकार ये पेपर हुआ है, पेपर लीक हुआ है, काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ है, और इस नुकसान को लेते हुए जो बच्चे पढ़ते थे और जिन्होंने बहुत कोशिश करी थी उनका भी लॉस हुआ है। इस वजह से जिन्होंने फर्जीवाड़े से एग्ज़ाम दिया था वो तो पास हो चुके, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके दिया था वो रह गए। इस वजह से हमें रीट भर्ती परीक्षा दोबारा करवानी चाहिए और नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हो तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने दोबारा से भर्ती करवाने का फैसला किया है, रीट को रद्द कर दिया, ये सही फैसला है या गलत है? ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी है जिन्होंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद भी वो नाकाम रहे। इस वर्ष अगर रीट भर्ती परीक्षा अच्छे से होती है और पाबंदी में रहकर होती है तो इस वर्ष जरूर जिन्होंने मेहनत करी है उनका नंबर आएगा और वे उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। इधर राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में 3 वर्षों में 1 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई और 1 लाख पदों पे भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। हाल ही में रीट परीक्षा 2021 के आयोजन के समय राज्य सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों के निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की। एसओजी ने निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए थोड़े वक्त में ही ये पता किया कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ और इसमें प्रथम दृष्टया कौन लोग शामिल थे।
राज्य सरकार ने अनुसंधान के आधार पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया और बोर्ड सचिव समेत कुल 42 अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर एक बड़ा संदेश दिया। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज।